my dear students. How are you? I hope you are good at your home. Now today we are going to start a new unit in Alga 10. Unit number 3, SR2, page number 52, story 1. The name of the story is Ashoka the Great. This story is written by Namita Goel. And you know very well who is Ashoka Raja, king. Clear? Ashoka was the famous Indian empire from the Mauryan dynasty. Okay, so today we are learn this chapter. Now, Ashoka was one of the greatest kings of India, but he took a long journey to become the great king. अशोक था वो इंडिया का सबसे बड़ा राजा था, लेकिन इतना बड़ा राजा बनने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ा, बहुत जर्नी करनी पड़ी. When he was young, Ashok was known for his anger and cruelty. जब वो यंग था तब वो बहुत गुस्सा होता था, बहुत क्रूरली बात करता था. Once he put his minister through a loyalty test. During this process, he killed as many as 500 ministers. He also built a torture chamber for people. He also देखो, जब वो यंग था तब उसने एक वॉर किया था जिसमें 500 मिनिस्टर का मतलब डेथ हो गई थी, 500 मिनिस्टर की. फिर उसने एक टॉर्चर चैम्बर बिल्ड किया पीपल के. टॉर्चर चैम्बर यानी टू गिव सेवरल पेन टू अदर्स, यानी दूसरों को दुखी करना. ऐसा उसने पूरा चैम्बर खड़ा किया लोगों के लिए. ही वॉज पॉपुलर नोन एज Chand. He was popular known as Chand, means Ashoka means the fierce Ashok. He changed after the famous battle of Kalinga. फिर उसने कलिंगा का वॉर हुआ और उसके बाद उसने अपने आप को मतलब वो तब फेमस हुआ, कलिंगा का वॉर करके वो फेमस हुआ. एंड इन दिस बैटल ही किल्ड 100 and 1000 ऑफ पीपल. और ये वो बहुत ब्रेव था, इसलिए ये बैटल में उसने हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों को मार डाला. मैनी पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द वॉर एंड दे वर आस्क्ड टू लीव. बहुत सारे लोग ये इसको छोड़ के चले गए, मतलब ये बैटल छोड़ के चले गए. आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर अशोक वेंट आउट टू द वॉर फील्ड. ये जब युद्ध ख़त्म हुआ तब अशोक वहाँ से बाहर निकला और उसने देखा कि ही सो डेड बॉडीज़ ऑफ सोल्जर्स एंड बर्न्ड हाउसेस, कि बहुत सारे, देखो आपकी पिक्चर में भी दिए हैं कि बहुत सारी बॉडी मरी हुई पड़ी है और बहुत से घर जल गए. इट वॉज देन दैट ही रियलाइज वॉट ही डन. और फिर तब जाके उसको पता चला कि उसने क्या किया है. एंड वैन ही सो चेंज्ड हिज हार्ट फॉर एवर. और उस टाइम पे उसने अपना हार्ट को चेंज कर लिया, अपने दिल को चेंज कर लिया. एट दैट टाइम ही मीट निग्रोधा अ बुद्धिस्ट मॉन्क. उस टाइम पे उनकी मुलाकात एक बुद्धिस्ट मॉन्क से हुई जिसका नाम था निग्रोधा. He was deeply influenced by the message of peace of law. उसने उसको ये समझाया, बहुत डीपली समझाया कि मतलब उसने अशोक को ये डीप में मैसेज दिया प्यार और शांति के बारे में. एंड ही बिकेम अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म एंड प्रोपागेंडेड हिज टीचिंग. और ये उनकी बात सुन के अशोक के दिल में एकदम घर कर गई कि नहीं, सही में लाइफ में कुछ नहीं है, सिर्फ प्यार और शांति मिले तो हम अच्छे से लाइफ जी सकते हैं. एंड ही टूक अ वॉर ऑफ नॉन वायलेंस एंड डिड नॉट फाइट एनी वॉर. उसी टाइम पे उसने प्रतिज्ञा ली कि अभी हम युद्ध भी नहीं करेंगे और अहिंसा को छोड़ दिया. ठीक है, मतलब सच्चाई का रास्ता उसने अपनाया. ही डेडिकेटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सर्विंग ह्यूमन काइंड. और उसने अपनी जो बाकी की लाइफ थी वो इंसान की हेल्प करने में समर्पित कर दी, यानी डेडिकेट कर दी. ही बिल्ट 1000 ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल. देखो टेम्पल का पिक्चर दिया है, उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल बनाए. उसको बोला कॉल स्तूपास. सम ऑफ दैम कैन स्टिल बी सीन टुडे. और आज भी कोई कोई ऐसे टेम्पल है जो हम विजिट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. एंड हिज नेम चेंज फ्रॉम चंदा अशोका टू धर्म अशोका. ठीक है, और उसका नाम भी चेंज हो गया, चांद अशोका से हो गया धर्म अशोका, क्योंकि वो पूरी धर्म की लाइन पे चल पड़ा था इसलिए. एंड अशोका द फियर्स टू अशोका द फॉलोवर ऑफ धर्म. और फिर उसी नाम से फेमस हो गया कि अशोका द फियर्स, यानी मतलब जो नीति से नहीं चलता है उसकी वजह से वो एकदम धर्म के रास्ते पे चलने लगा, वहाँ से वो फेमस हो गया. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.